सामने आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि रमज़ान में मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। हुक्मरानों के कईयों के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मसनद पे बैठते थे तो वो अपर हाफ पे कुरानी आयात, ताकि खौफ, एक सहम, एक साइकोलॉजिकल अपने आप को ट्रीटमेंट तो ये समझ लें कि हाँ जी कि वो अरबी में उसका यानी प्रॉपर एक पॉजिटिव ही जाएगा, मतलब अरबी में गालियाँ भी होती हैं हाँ, और अरबी में सारा कुछ हर एक लैंग्वेज है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने पार्लियामेंट की राहदारी में मीडिया से बातचीत में वाज़ेह किया कि जिन ओहदों के लिए उनकी जमात और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बात तय नहीं हुई, वहां MQM को अकोमोडेट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक के बाद एक नई घोषणा करते चले जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब में पहले हिजाब और बुर्के पर पूरी तरीक़ा से रोक लगा दी गई थी, अब उन्होंने मस्जिदों में इफ्तारी पर भी रोक लगा दी है, जो इस पर कि पाकिस्तान के लोग भड़क गए। और पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से सऊदी अरब को सबसे बड़ा इस्लाम का गढ़ माना जाता है, वही सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। वही अब तो अबाया भी वहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने ऐसे वो बोझ लगाई होती है अजीब, उनकी फैशन आइकन बनी हुई है सारी लड़कियां, और वो इधर होती है सऊदीया में, और सारे लॉज इनको पाकिस्तान में याद आ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो मॉडर्नाइज हो गया? हमने भी तो इस्लाम के नाम पे अपना कंट्री अलग किया था। आपने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, मैंने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, यहाँ पर भी वही सब हो रहा है। लेकिन ये जो वो अलग बात है, वो तो पूरा इस्लामिक कंट्री, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो इनको फिर अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए, इससे पहले कि वो दूसरे। तो पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मुस्लिम कंट्री को कहना चाहिए कि सारी मतलब औरतें जो हिजाब में बैठे ये ना करे वो ना करे। अब जब अब फीमेल्स को भी तो हक होना चाहिए, ठीक है, फीमेल का भी हक होना चाहिए कि वो आगे। उन्होंने बात की है कि शऊर की कमी है, पढ़ाई की कमी है, तालीम की कमी है। हमें पता ही नहीं है, हमें अपनी एक पढ़ाई तो चले अलिफ में पढ़ना है समथिंग डिफरेंट, हमें अपने दीन की इल्म नहीं है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। कि अगर किसी को आपको लगता है कि अगर किसी के अंदर वहाँ पर एक भी बंदे के अंदर इस्लाम का पता होता, उसके अंदर शऊर होता कि इस्लाम हमें क्या दर्ज देता, तो वो उस औरत के साथ कभी ऐसे करता था? उनमें कोई दीनी शऊर नहीं था। होता तो उन्हें पता होता कि औरत का इज्जत क्या, औरत का मुकाम क्या। अगर चले मान लिया कुछ गलत भी था तो उसको बैठ के बताना चाहिए। बस ये चीज़ें गलत हैं, जो गलत है, जो इस्लामिक ममालिक में जो चीज़ें होनी चाहिए वही रहें, और ये इस तरह से ये चीज़ें ऐड की जा रही हैं। यहाँ ये फहाशी की शुरुआत है वहाँ पे। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में जब ड्रिंकिंग होगी तो उसमें ये और चीज़ें भी होंगी, तो ये खुद इजाज़त दे रहे हैं, ये खुद सारी चीज़ें कंटिन्यू करिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैडम वहाँ पर शरिया लॉ नाफिज है, चोरी करने वाले का हाथ कटेगा। जितने भी अंडरग्राउंड जो भी हो रहे हैं उधर रियाद में और क्लब्स वगैरह सारे वहाँ पे, उनके माँ बाप लोग भी उम्रा करने गए थे वहाँ पे। जैसे एक बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी है, एक इस्लामिक सोसाइटी, बस वो काबा के अंदर ही है, बाहर तो बिल्कुल ही उनका डिफरेंट माहौल है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मतलब अगर किसी रिलीजन वाइज किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इंडियंस वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियंस या हिंदू? हिंदू मतलब हिंदू तो पढ़ते हैं। पाकिस्तानी है भाई, ये क्या हो गया? अगर वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो वो इंडियन थोड़ी होंगे। वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तानी है। हम नॉन मुस्लिम को इंडियन क्यों बोलते हैं, ये बताएं। नहीं मतलब ना कहा तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से करते हैं। बट अगर सऊदीया भी गलत कर रहा है तो हम एक गुड वे में इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। दर्ज यानी कि मुसलमानों पे तो हराम है, तो मेरे ख्याल से 50% या 50% मुसलमान जो ड्रिंक करते हैं। देखें ऐसे तो हमें 40 दिन तक नहीं पाक होता, नापाक रहता है, इंसान नहीं पी सकता, लेकिन पीते हैं। और वहाँ पे भी जाके जो करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह, वो छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, ये तो अपना अपना ईमान है। लेकिन एक जगह पे नहीं थी तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यानी कि एडवांस ही चल रही हैं। वहाँ पे इस्लामी कंट्री थी तो वो इस्लामी की रहनी चाहिए थी, वैसे ही था। इन चीज़ों की उनको इजाज़त नहीं देनी। वो हमें भी सऊदीया अपने कल्चर को बदल रहा है, बट इन अ सेंस ऑफ बहुत स्लोली बदल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से करके वैसी चीज़ें कर रहा है। जैसे ये हुआ है, ये बहुत छोटी सी बात है, इस पर बहुत से लोगों को मसला ही नहीं होगा, ठीक है, अगर उसमें नहीं रखते, बाकी डिफरेंट जगहों पे तो हो रही है। बट ये क्या है, हमारा एक गेस्चर था ना स्टार्टिंग से ही, एक वो मस्जिद में साथ बैठ के खाना, वो एक प्यारा सा गेस्चर आता था, बच्चों को पता चलता था कि हाँ ये हमारी मस्जिद है, यहाँ आके हमने नमाज़ भी पढ़नी है। उसके बाद एक मुकम्मल नमाज का एहतमाम होता था। तो ये वाली चीज़ से हम थोड़ा हट रहे हैं, और ये सऊदीया को इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी क्या कर रहा है सऊदीया? ये तो गलत बात है, होनी चाहिए। सऊदीया ने अब ये डिसीजन लिया है तो उसके बारे में हम क्या करें?
हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो सऊदीया में जाते हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि इफ्तार हम वहाँ पे करेंगे, सहरी हम वहाँ पे करेंगे, इसकी उनको ख्वाहिश होती है। जो वहाँ पे एतकाफ़ बैठते हैं उनके लिए भी होती हैं ये फैसिलिटीज़। और अल्लाह ताला के घर से कौन नहीं खाना चाहेगा, सारा इंसान घर से खाता है, सब कुछ करता है। लेकिन अल्लाह ताला के घर से खाने का, वहाँ पे जाने का, वहाँ पे रहने का जो लोगों को है, लोगों के दिलों में जज्बा है, वहाँ पे जो अफ्तार करवाई जाती हैं, ये गलत डिसीजन है। उन्होंने अफ्तार को बैन नहीं किया, उन्होंने मस्जिदों के अंदर इफ्तार को बैन किया। वही तो कह रही हूँ, मस्जिदों के अंदर होनी चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए था। जी, तो अफ्तार बैन नहीं, मस्जिदों में ही, जाहिर सी बात है। मदीना या मक्का या हम जाते हैं वहाँ पे तो वो मस्जिद में ही लोग बैठते हैं, इबादत करते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि मगरिब की नमाज़ भी हम यहीं पे पढ़े, अफ्तार भी करें, क्योंकि टाइम तो शॉर्टली होता है अफ्तार के बाद। तो वहीं लोग नमाज़ पढ़ के वहीं अफ्तार करना ज़्यादा खुशी से महसूस करें। अगर मैं जाती हूँ, अल्लाह ताला मुझे बुलाएं, और मेरी भी ख्वाहिश यही होगी तो मैं रमज़ान में जाऊँ, वहाँ पे सहरो अफ्तार करूँ, मदीना में बैठ के, मक्का में बैठ के। ये तो मदीना में, पूरे सऊदीया में आप कर सकते हैं, वो मना नहीं किया। सिर्फ मस्जिदों के अंदर जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा है। इतनी सालों से ये चीज़ें होती आ रही थी, तो अब ये चेंज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे हलवे का किसने ये नहीं कहा, उसने बस ये देखा जी अरबी में लिखा हुआ है, तो देन मतलब मौलाना साहब वहाँ पर दाढ़ियाँ रख के लोग, उनको नहीं पता हलवे का मतलब क्या होता है। सर बेसिकली ये आप इसको पॉजिटिव समझिए, नेगेटिव। हमारे एक जो एजुकेशन, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। मैं आपको यही करूँ ना, मैं ये करूँ उलमा हज़रात के हवाले से कि वो बस उन्होंने देखा अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, चल शुरू। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक चीज़ जो कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं उसको समझते नहीं है ऊपर वाला हमसे क्या कह रहा है। हमने अरबी पढ़ी हुई है, अभी तक हमें पता ही नहीं उसका मतलब क्या। तो वही अरबी, जब किसी भी अरबी की तरह जेर ज़बर पेश लगा होगा तो हमें तो लगेगा कुरान का लफ्ज़ है। सर ये तो जाहिलियत हुई। जाहिलियत से भी ज़्यादा है सर, जाहिलियत से भी ज़्यादा है। ओवरऑल आप ग्लोबली देखें क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम पर। बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया ट्रस्ट नहीं करेगी। एक्सट्रीमिस्ट कंट्री कह रही है मैं एग्जैक्टली वो यही ना करे, उस औरत को मार देते फिर। हाँ जी, वही ना, वो तो वो क्या कहते हैं, ASP थी जो भी आई थी वहाँ पर, उन्होंने उनको बचा लिया है, वरना तो यहाँ कुछ और ही होने वाला था। अल्लाह माफ करे। दुनिया का इम्पैक्ट अभी देखें, नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पर सियालकोट का जो वाकया वो अभी तक भुगत रहे हैं हम, उसके बाद झड़ावाला का जो वाकया वो अभी तक भुगत रहे हैं हम। तो ये चीज़ें हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, बहनों के साथ भी ये कर रहे हैं, तो दुनिया कैसे देखेगी भाई हमें? सर देख रही है दुनिया, और क्या देखेगी दुनिया, देख बाहर से क्या इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का तो खैर एक वो अलग सिचुएशन है। वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी मैं बताता हूँ मैं किस वजह से ये बात कर रहा हूँ। आपके मुल्क के अंदर जब मजहबी एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं हम लोग, जब कोई भी बनेगा तो बाहर से कोई गोरा यहाँ पर आते हुए, चाइनी आते हुए 1000 मरतबा सोचेगा कि यार मैंने ऐसे कर दिया तो मेरे भी सजा ये। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो हम मतलब इस टॉपिक पर कोई इस पर सोचता नहीं है, मतलब इसको कोई भी नहीं देख रहा, सिर्फ वो एक्सट्रीमिस्ट पर चले जाते हैं कि हाँ जी ये हो गया, ये हम कर दें फौरन। अच्छा, अब मुझे जब ये अतर ने, मेरे रिसर्चर हैं हमारे उसके ब्लैक एंड वाइट के, उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा ये तो आयात नहीं है जी। उनमें से एक लफ्ज़ हलवा मुझे याद रह गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा चूंकि अरबिक कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत, आप कुछ भी लिख दें अरबी में, आम अल्फाज लिख दें, उसकी कैलीग्राफी इतनी फैसिनेटिंग होती है, इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो ये बुनियादी तौर पे जहालत है, और जहालत के सरचश्मे कौन है? जब मैं कहता हूँ ना कि इस मुल्क में कोई बहुत ताकतवर आदमी चाहिए, बहुत ताकतवर, डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े, तो इसमें आपने एतराज एक तंजिया सा किया था, अच्छा आपके परदादा जी ने ईजाद किया होगा या उनके परदादा ने, हम ऐसे ही हैं, ये इंडियन इस्लाम है। अभी कोई रिसेंटली को सऊदी अरेबिया में बात कहीं इस्तांबुल में अभी कोई एक ढंग की बात हुई है, बहुत आला बात हुई है, उस पर चुट कर रहे हो, तुम ठेकेदार हो। ठीक, ये जामे अल-अज़हर के सरबराह ने कहा था कि इनका इंडियन इस्लाम है। सो ये उसकी पैदावार है। पागल खुद वहां को बंदा कह रहा था मैं गोली मार दूंगा इसको फलाना, और तू पागल है, तुझे समझ नहीं आ रही कि वो आयात है ही नहीं। ठीक हो गया। मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई दे गया, मैंने अतर को कहा, मैंने कहा ये तो आयात तो नहीं है, तो दूजी पासे होने तो मैंने नहीं पता, जितना वो नजर आया। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त बदलाव का दौर जारी है, लेकिन पाकिस्तान आज उसी दौर में जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से बात बात पर किसी न किसी पर इस निंदा का आरोप लगाकर उसको मार दिया जाता है, पाकिस्तान में अभी भी इस्लाम लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यही कारण है कि जिस तरह से सऊदी अरब ने पहले तो पाक अल्कोहल स्टोर खुलवाए, अब
सऊदी अरब लगातार एक के बाद एक नए नए बदलाव कर रहा है, क्योंकि MBS का विजन है कि 2030 तक वो सऊदी अरब को अलग ही दिशा में लेकर जाएंगे। जिस तरह से सऊदी अरब के पास इस वक्त तेल है, उनको पता है कि आने वाले दिनों में ये तेल पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा। यही कारण है कि वो टूरिस्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं और वो टूरिस्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे सऊदी अरब की इकोनॉमी बेहतर हो। लेकिन पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों को वही दौर चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जो इस्लाम की बात करेगा वो दुनिया में अच्छा माना जाएगा, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा वो हमेशा से उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने मदरसाओं में अपने लोगों का जहन इस कदर घोल दिया है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। बात बात पर ही इस निंदा का आरोप लगाकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस कदर इस्लाम में ढाल दिया जाता है कि वो किसी की नहीं सुनते। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।